राधा रानी की बहुत सुंदर सी कथा। एक बार 3 साधु थे जो बरसाने जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध था वो कहने लगा, अब मैं यमुना किनारे आसन लगा कर रहूँगा। तुम दोनों जवान हो इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवक साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे, अब हम श्री जी के गाँव में पहुँच गए हैं। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए अब हमें बरसाने में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो भोजन कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहजे में ऐसा कह दिया। मंदिर पहुँचे, राधा रानी के दर्शन किए और मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा, राधा रानी के मेहमान हैं इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन के ही वो सो गए। उसी रात राधा रानी ने स्वप्न में पुजारी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं, आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, मेहमान कहाँ हैं? राधा रानी कहने लगी, 2 साधु जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया और पूछने लगे कि आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं। पुजारी जी के कहने लगे, आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी प्रसाद का भोग बचा था, जल्दी से दोनों के लिए लाके परोस दिया। साधु मन ही मन सोचने लगे, हमने तो मजाक में कहा था हम राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी, भरपेट भोजन करा दिया। दोनों साधु राधा रानी का ध्यान करके सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों ने सपने में देखा राधा रानी आई हैं और पूछने लगी, भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हामी भर दी। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पर पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की ही आंखें खुली और सचमुच पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित हो गए। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों का भरपेट भोजन कराया। सच में बहुत करुणामयी हैं श्री राधा रानी। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये कहानी पसंद आई होगी और राधा रानी आप सभी पर कृपा